फेच मीन्स क्या है? फेच मीन्स द प्रोसेसर ऑपरेट्स बाय द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। जो जो उसका प्रोसेस करने के लिए बोला जा रहा है वही है द प्रोसेसर ऑपरेट्स बाय द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इन व्हाट इज कॉल्ड द फेच और एग्जीक्यूशन साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। जो उसको प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोसेसर को जो बोला जा रहा है जो ऑपरेशन के लिए वही है। और एज सिंपल एज द प्रोसेसर फेचेस, द प्रोसेसर फेचेस मीन्स क्या है? रीड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से उसका जो रीड हो रहा है वही हो रहा है कि प्रोसेसर का फेच। हम लोग जो अगर बोलेंगे कि द प्रोसेसर फेचेस दिस 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 जो है जो आएगा तो वो है कि रीड फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। ये हो गया है फेच। नेक्स्ट पिन मैम डिस्क्रिप्शन, हाँ बोलो। मैम थोड़ा स्लोली बोलिएगा ना मैम, इधर थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है मैम, इसलिए आपका आवाज कभी कभी कट जाता है मैम, तो समझ में नहीं आता मैम पूरा क्या बोल रहे हम हैं। समझ रहे बट हम स्लो जाएंगे ना, कब तुम लोग का सिलेबस खत्म होगा वही। ये पहले ही बोले 8085 8086 एंड 8051 फुल है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है सम पार्ट्स है उसमें पूरा है, तो कितना दिन लगेगा उसमें। ऐसे भी बोर्ड नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे ही हम बोल रही है मैम और कॉपी में वाइट लिखा मैम है। मैम मैम व्हाइट बोर्ड में मैम एक्सप्लेन करके मैम आप बता सकते हो उस फिगर को, जैसे वो प्रोसेस हो रहा है मैम। क्या? मैम व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं मैम, जैसे वो प्रोसेस हो रहा है मैम, जो भी फंक्शनैलिटी है इसका। कैसे हम व्हाइट बोर्ड दिखाएंगे तुम लोग को? यहाँ पे, यहाँ पे तो बोर्ड का कुछ ऑप्शन नहीं है, वही तो प्रॉब्लम मैम है। शेयर में जाइएगा तो वहाँ व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आएगा। हाँ बट उसमें लिखने में प्रॉब्लम है। ओके मैम, नो वो जो प्रॉब्लम है मैम। वो तो क्या बोले, उसका जो पेंसिल जो है उसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम है। वो 1 2 ये लिखने के लिए ठीक है बट पूरा इंस्ट्रक्शन पूरा जो है वो लिखने में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वही कॉपी में हम लिख के उसको ही शो करेंगे। उसी से हम दिखाएंगे तुम लोग को जिस टाइम इंस्ट्रक्शन आएगा। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन के टाइम प्रोग्राम के टाइम दिखाना ही होगा, तो जो है वो कॉपी में हम लिखेंगे, उसके बाद वो कॉपी तुम लोग को जैसे शेयर कर रही हो वो ऐसे शेयर करेंगे, शेयर करके दिखाएंगे। पिन डिस्क्रिप्शन ये, तो फर्स्ट कॉल बोले हैं पिन डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पिन डिस्क्रिप्शन में क्या बोले कि वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज एड्रेस बस वो हो गया था, 16 एड्रेस लाइन्स आर देयर। एंड एड्रेस बस में क्या है? दो पार्ट है, दैट इज हायर ऑर्डर एड्रेस बस एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। नेक्स्ट हायर ऑर्डर एड्रेस बस क्या है? दैट इज A8 टू A15। एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या है? लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है दैट इज A0 टू A7। एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के साथ 8 डेटा लाइन्स मल्टीप्लेक्स्ड है, ठीक है, दैट इज 80 टू 87। तो ये किस टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है? मतलब वो एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन एक साथ है, तो एक साथ तो वो काम नहीं करेगा। जिस टाइम लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड डेटा बस का फंक्शन आएगा और ऑपरेशन के लिए लगेगा, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम है कंट्रोल जो सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल और डेटा सिग्नल, ये इसमें क्या है? ALE दैट इज एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर 30। तो इसमें है ALE। तो ALE जिस टाइम हाई होगा उस टाइम ये एड्रेस बस एंड डेटा बस डिमल्टीप्लेक्स्ड होगा, दैट मीन्स एड्रेस बस अलग हो गया, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस ऑब्वियसली दैट इज A0 टू A7 एंड D0 टू D7 दैट इज डेटा बस अलग हो गया। देन क्या है? दो अलग अलग है, तो किस टाइम काम होगा? जिस टाइम ALE goes high the address bus are activated। the when the signal that means ALE goes high, एड्रेस बस मतलब हाई होने के साथ दो परफॉर्म हो रहा है, एक है वो डीमल्टीप्लेक्स्ड हो रहा है और एक क्या हो रहा है कि when the signal that means ALE goes high the address bus are activated and when the signal or ALE goes low the data bus will be activated, ठीक है। तो ये हो गया है एड्रेस बस डेटा बस दो पार्ट। एंड थर्ड पार्ट दैट इज कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल। कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल में क्या क्या है? एक है रीड बार है, एक राइट बार है, दैट इज पिन नंबर 31 32। तो ऑब्वियसली जो जिस टाइम लो होगा उसी टाइम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये हो गया है कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल में। नेक्स्ट कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल में ALE है, ऑलरेडी ALE बोल दिया है कि ALE का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थ्री स्टेटस सिग्नल।
3 स्टेटस सिग्नल क्या क्या है? पिन नंबर 29, 33 एंड 34. पिन नंबर 29, 33 एंड 34, that is IO/M bar, S1 एंड S0. ये सब क्या है? ये तीनों है स्टेटस सिग्नल. तो ये स्टेटस सिग्नल के ऊपर डिपेंड करके क्या है कि उसका कुछ परफॉर्म होगा, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन में. ये 3 है, 3 मीन्स 2 to the power 3, 8 combinations are there. 8 combinations are there. तो 8 combinations का टेबल हम दिखाए कि IO/M bar 0, S1 0, S0 0. अगर 0 0 0 है तो हॉल्ट है. तो ऊपर वाला जो है ऑब्वियसली 4 नंबर पिन जो है IO/M bar. M मीन्स मेमोरी, IO मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट आउटपुट डिवाइस किस टाइम सेलेक्ट होगा और किस टाइम मेमोरी सिलेक्ट होगा. ऑब्वियसली देखो M में M के ऊपर बार है, दैट मीन्स M किस टाइम सिलेक्ट होगा? जिस टाइम लो है उसी टाइम M सिलेक्ट होगा, दैट मीन्स मेमोरी सिलेक्ट होगा. एंड जिस टाइम हाई होगा ये सिग्नल उस टाइम IO मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट होगा. तो उसका जो 8 कॉम्बिनेशन है, तो पहले सारा 0 से 4 डेटा जो है और 4 कॉम्बिनेशन जो है वो 0 से स्टार्ट है. तो उसके लिए क्या है? फर्स्ट चारों के लिए मेमोरी कॉम्बिनेशन है, मेमोरी फेच है, मेमोरी राइट है, मेमोरी रीड है. एंड कि वो लो है, 0 से स्टार्ट है. एंड हाई है, ऑब्वियसली हाई होगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट होगा. तो हाई के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? तो जो 1 से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट 4 जो ये है और लास्ट 4 जो कॉम्बिनेशंस है वो 1 से स्टार्ट है, वो IO डिवाइस के लिए है, दैट इज हॉल्ट, IO फेच, IO रीड, IO राइट. ये सारा है कॉम्बिनेशन वाइज. बट वो एक एक कॉम्बिनेशन के लिए वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा. जैसा वो एक कॉम्बिनेशन के लिए मेमोरी रीड है, एक कॉम्बिनेशन के लिए मेमोरी राइट है, वही है पर्टिकुलर उसी कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा वो फिक्स्ड है. ठीक है, ये हो गया है 3 स्टेटस सिग्नल का फंक्शन. तो ये सारा क्या है? कंट्रोल एंड डेटा सिग्नल के अंदर ALE है, RD बार है, WR बार है, नेक्स्ट है IO/M bar है, S0 है, S1 है. नेक्स्ट है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई पहले ही बोले 40 पिंस है. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टॉप टू बॉटम, दैट इज 1 to 20. एंड राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली नॉच जो है उसी नॉच से उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसी में 1 to 20 है उसका लेफ्ट हैंड साइड में, नॉच का लेफ्ट में. एंड नॉच का जो राइट साइड है उसी साइड में है बॉटम टू टॉप, दैट इज 21 to 40. तो 40 नंबर पिन है VCC. ठीक है, 40 number pin, that is the VCC. It is follows as VCC, that is microprocessor 8085 जो है वो प्रोसेसर 8085 माइक्रोप्रोसेसर. कौन सा कितना वोल्ट में उसका प्रोसेस है? उसका वोल्ट में है 5 वोल्ट में उसका डीसी सप्लाई. ऑब्वियसली 5 वोल्ट डीसी सप्लाई है उसका पावर सप्लाई. तो 40 number pin, that is VCC, is equal to 5 volts DC supply. And 20 number pin, that is VSS. 20 number pin, that is VSS, that is the ground. ठीक है, ये हो गया है ग्राउंड. तो ये पावर सप्लाई का है, एक ग्राउंड है, एक VCC है. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी सिग्नल. फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या है? X1 and X2, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2. दैट इज देखो पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2, दैट इज X1 एंड X2. तो इसमें क्या है? इसमें पहले हम बोले माइक्रोप्रोसेसर 8085 माइक्रोप्रोसेसर का जो रेंज है वो जो ऑपरेट ये जो सिस्टम का जो है वो कितना रेंज में उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 to 5. नॉर्मली 3 to 5 मेगाहर्ट्ज है. कोई कोई किसी जगह में 3 to 6 भी देख सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल. 3 to 6 नॉट ओनली 3 to 5. तो नॉर्मली वो 3 to 5 है. बट अगर 3 to 6 भी किसी में है तुम लोग अगर लिखोगे वो भी एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो नॉर्मली अगर 3 to 5 है हम 3 to 5 ही बोल रही है तुम लोग के पास. तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज द 3 to 5 मेगाहर्ट्ज और 3 to 6 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए? ऑसिलेटर चाहिए. तो ऑसिलेटर रहेगा तभी ना वो फ्रीक्वेंसी उसका जनरेट होगा. तो उसी X1 एंड X2 में क्या है? एक ऑसिलेटर उसमें इनपुट रहता है, ऑसिलेटर रहता है, उसी से फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है. और इसी में कितना फ्रीक्वेंसी आता है? फ्रीक्वेंसी आता है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज और 3 to 6 मेगाहर्ट्ज.
ठीक है, तो ये सारा हो गया है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। नेक्स्ट और एक है दैट इज 37 नंबर पिन, दैट इज द क्लॉक आउट। 37 नंबर पिन दैट इज क्लॉक आउट। तो ये क्या है? ये है दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज ए सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। ये है सिस्टम क्लॉक है अदर डिवाइस के लिए। अगर बाहर से कुछ पेरिफेरल है, बाहर से कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बाहर से कुछ मेमोरी अगर एक्स्ट्रा जरूरी है तो अगर लगेंगे तो वो तो क्या होगा, वो इंटरनल क्लॉक में तो ऑब्वियसली उसको ऑपरेट करना चाहिए। किस टाइम उसको एक्सेस होगा, किस टाइम उसका एक्सेस नहीं होगा, किस टाइम क्लॉक भेजा जाएगा, तो वो है इंटरनल सिस्टम क्लॉक है फॉर अदर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। तो नंबर 4 जो है दैट इज पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या क्या है? दैट इज वीसीसी है, फिर से हम रिपीट कर रही है, वीसीसी इज इक्वल टू 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। नेक्स्ट है वीएसएस पिन नंबर 20 दैट इज ग्राउंड। नेक्स्ट है x1 एंड x2 दैट इज पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2। ये 2 pins are connected with crystal was connected at these 2 pins that is x1 and x2। ये crystal से क्या है? crystal not only crystal oscillator है ये। तो oscillator से frequency generate होते हैं, तो यहाँ पे frequency कितना है? that is 3 to 5 मेगाहर्ट्ज। तो ये frequency के लिए x1 and x2 में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्टेड है। और लास्ट वन है क्या बोले, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल में दैट इज पिन नंबर 37, ये है क्लॉक आउट। ठीक है, पिन नंबर 37 ये है क्लॉक आउट। तो क्लॉक आउट क्या है? तो सिस्टम क्लॉक है फॉर अदर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, ये है सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। तो 4 नंबर जो है हम पहले बोले कि वो 6 ये में डिवीजन में वो डिवाइडेड है। तो 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है उसका नाम क्या है? एक्सटर्नली इनिशियलाइजेशन। हाँ बोलो मैम 37 एक और बार एक्सप्लेन कीजिए मैम। क्लॉक मैम 37 क्लॉक है आउट वो मैम। देखो यहाँ पे शॉर्ट में हम लिखे हैं CL के आउट, दैट मीन्स क्लॉक आउट। ठीक है, ये क्लॉक आउट लिखो, इसमें ही लिखा है कि आउट है आउटपुट, मतलब बाहर तरह उसका ये है, तो वो ऑब्वियसली सिस्टम क्लॉक है। बट वो अदर डिवाइसेस दैट मीन्स अगर आउटपुट कुछ डिवाइसेस है बाहर वाला एक्सटर्नल, नॉर्मली एक्सटर्नल डिवाइसेस अगर है, कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस में काम करे मतलब होगा, तो उसमें क्लॉक ये जो है वो क्लॉक का जो फंक्शंस है वो सिस्टम क्लॉक उसके साथ परफॉर्म करेगा। मींस इंटरनल नहीं है वो, उसके लिए क्या है, इंटरनली कुछ नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। इसीलिए देखो ये इनपुट मतलब बाहर वाला इसका एरो है, इनपुट के लिए है। ठीक है, वो क्लॉक जो है क्लॉक एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए, उसका एक्सटर्नल डिवाइसेस का इनपुट है। ठीक है, बट सिस्टम जो है सिस्टम का आउटपुट है। सिस्टम मीन्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये क्या है? ये सिस्टम क्लॉक है। सिस्टम क्लॉक मीन्स 8085 का क्लॉक है, बट उसका यूजेस कहाँ है? यूजेस है अदर्स डिवाइसेस के लिए। दूसरा कुछ डिवाइसेस में अगर जरूरी है उसी टाइम उसका परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मैम अगर मैम कोई एक्सटर्नल डिवाइस हम यूज करते हैं तो उस सेंस में मैम अगर तो उस सेंस में मैम हम जो क्लॉक इन मतलब क्लॉक जो आउट है सर मैम, तो उसमें मैम जो भी हम इनपुट देंगे मींस मैम किस इंटरवल में हम वेरिएशन वो तो करवाना तुम्हारे चाहते हैं तो ऊपर मैम है, वो हम इंटरवल इनपुट तुम्हारे ऊपर है। इंटरवल तुम्हारे ऊपर है, तुम 1 सेकंड दे सकते हो, 5 सेकंड दे सकते हो, 1 मिनट दे सकते हो। उसी हिसाब से तुम्हारा टाइमिंग जो है, इंटरवल दोगे तो उसमें डिले प्रोग्राम देना होगा, उसी हिसाब से क्लॉक देना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, जस्ट क्लॉक का परफॉर्म किया है अदर डिवाइसेस के लिए। देन जैसे तुमको प्रोग्राम करना है, जैसे उसका आउटपुट देखना है, रिजल्ट शो करना है, वो तो तुम्हारे ऊपर है, उसी हिसाब से प्रोग्राम लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 है ये सारा जो है 1 2 3 4 5, ये तो पहले बोर्ड में लिखते थे, अभी तो ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम लोग का कॉपी में लिखा है, जो नोट्स अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में उसमें है। अगर तुम लोग चाहोगे तो तुम लोग खुद से नोट्स इसमें इसको देख के लिख सकते हो, कर सकते हो, जो भी है। तो 5 नंबर क्या है, बट एक साथ हम नहीं दिखा पाएंगे, या अभी बोर्ड नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे।
तो 5 नंबर है एक्सटर्नली इनिशियलाइजेशन सिग्नल इंटरप्ट। ठीक है, एक्सटर्नली इनिशियलाइजेशन सिग्नल इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स क्या है? इंटरप्ट मीन्स नॉर्मल जो है विशाखा तुम्हारा नहीं चाहिए रोल नंबर, सिर्फ कविता और बबीता का चाहिए। ये दोनों एक सेम नेम में दो दो करके स्टूडेंट है, इसीलिए बाकी किसी का नहीं चाहिए। बाकी किसी का तो सबका नेम अलग अलग है, नेम लिस्ट आएगा तो उसी से हो जाएगा अटेंडेंस। फिर विशाल चंद्र लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, इसमें मेरे प्रॉब्लम हो जाता है, इतना सारा रोल नंबर इतना सारा स्टूडेंट का नाम आता है तो हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्लास 10 होने से पहले। अच्छा क्या बोल रहे थे? अच्छा, इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स एक नॉर्मल एग्जांपल है। तो अगर मान लो कोई किसी क्लास चल रहा है, जैसे ही अभी क्लास चल रहा है, तो इसमें हम क्या है, चैट पढ़ रही है, कोई अगर एडमिट हो रहा है वेटिंग रूम में है, उसको एडमिट कर रहे हैं, तो क्या है, उसको इंटरप्ट हो रहा है। मतलब मेरे क्लास में मेरे को इंटरप्ट कर रहा है वो, कि हम जो बोल रही थी वो डिस्कनेक्ट करके और वो उसको पॉज करके हम उसका जो काम है उसका काम को परफॉर्म कर रही है। तो फिर उसका भी प्रायोरिटी है, किस टाइम उसको एडमिट करेंगे, मतलब जिस टाइम ही देखे है उस टाइम ही कर रहे हैं, कि उसको हम दो मिनट वेट कर रहे हैं, कि 2 मिनट बाद उसका चैट में वो क्या लिखे है, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। जो ये है इंटरप्ट, दैट मीन्स वो जो स्टूडेंट जो है XYZ जो भी है, कोई कुछ लिखे है, कोई एंटर किए है, उसको एडमिट करना था, वो क्या है क्लास के अंदर इंटरप्ट कर रहे हैं। तो वही है, यही है नॉर्मल इंटरप्ट का जो कंसेप्शन है, इसमें भी सेम ही है माइक्रो प्रोसेसर में। मान लो जो मेन एक प्रोग्राम है, एडिशन का प्रोग्राम और कोई भी एक प्रोग्राम है, अभी तो छोटा जो ये जो बोल रहा है ये तो एडिशन वाले ये सब बोल रहे हैं। जिस टाइम तुम लोग का क्या बोले स्टेपर मोटर का प्रोग्राम आएगा, 7 सेगमेंट का प्रोग्राम आएगा, दैट मीन्स इंटरफेसिंग वाला जो प्रोग्राम होगा वो तो बहुत बड़ा वाला प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एक तो मेन प्रोग्राम रहेगा। तो मेन प्रोग्राम जिस टाइम रन करेगा और एग्जीक्यूट होगा, मेन प्रोग्राम मीन्स 8085 में उसका फंक्शन परफॉर्म होगा और एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो उस टाइम बाहर से कोई अगर कुछ इंटरप्ट करेगा मीन्स उसका ऑब्वियसली इसमें ही है, इसमें क्या है, कुछ पिन के थ्रू, जो पिन नंबर है, पिन नंबर 10 11 है, तो इसके थ्रू कुछ उसका सिग्नल भेजेगा कि क्या है, क्या दूसरा कुछ प्रोग्राम वेट कर रहा है, डिले है, और भी है, सब रूटीन का प्रोग्राम है, वो जो है वो सारा है इंटरप्ट है। फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको ठीक करेगा कि उसका मेन प्रोग्राम कितना तक चलेगा और कहाँ पे, मतलब कहीं पे उसका वो एंटर करेगा, करने देगा, तो वो हो गया है इंटरप्ट है। दैट मीन्स कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है, ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम है, दूसरा किसी में अगर क्लास चल रहा है और अगर कोई कुछ बात कर रहा है उसमें, कोई दूसरा मतलब दो कोई स्टूडेंट और कोई भी है, 2 पर्सन उसमें बात कर रहा है, थर्ड पर्सन उसमें इंटर किया, तो वो हो गया, उसके लिए इंटरप्ट है। तो इसमें भी सेम ही है, माइक्रो प्रोसेसर का कुछ प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा का कुछ सिग्नल भेजा गया कि दूसरा का प्रोग्राम रन होगा और कुछ भी होगा, तो वो क्या है, वो इसके लिए इंटरप्ट है। ठीक है, तो इंटरप्ट के लिए एक अलग मॉड्यूल, और मॉड्यूल तो नहीं है, चैप्टर है, तो ऑब्वियसली उस टाइम फर्स्ट ये जो है उसमें क्या क्या है डिटेल उसमें हम बताएंगे। अभी जो है नॉर्मली इसमें 5 इंटरप्ट्स आर देयर, 5 इंटरप्ट्स आर देयर। क्या क्या है? नंबर 1 है ट्रैप, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। नंबर 1 है ट्रैप, दैट इज द पिन नंबर 6। पिन नंबर 6, दिस इज द ट्रैप, TRAP, trap. This is the highest priority interrupt. Next, RST 7.5. Next, RST 7.5. Next, RST 7.5. That is the pin number 7. Next, RST 6.5. That is pin number 8. Next, RST 5.5, pin number 9. And last one, that is INTR. That is pin number 10. INTR. INTR, that is pin number 10. पिन नंबर 10 एंड INTR क्या है? INTR है लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, ट्रैप है हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड INTR है लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। नेक्स्ट और क्या क्या है इन एडिशन टू द इंटरप्ट मींस, एक है रीसेट, ठीक है, एक है रीसेट, नेक्स्ट है होल्ड एंड अनदर वन इज रेडी सिग्नल।
एक एक करके जा रही। रिसेट में रिसेट इन है, रिसेट आउट है, पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 36। ठीक है, रिसेट इन है, रिसेट आउट है। नेक्स्ट है रिसेट में तो हो गया 2। नेक्स्ट है होल्ड है, होल्ड में भी 2 है, होल्ड में 2 नहीं है, होल्ड है एंड HLDA है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, दैट इज पिन नंबर 39, पिन नंबर 38 एंड नेक्स्ट है रेडी। रेडी क्या है? रेडी टू एक्सेप्ट द एक्सटर्नली इनिशियलाइजेशन ऑफ सिग्नल। रेडी का क्या परफॉर्म है? अगर कोई बोले है, मतलब कोई तो नहीं है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, मेन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ इंटरप्ट आया है, तो वो इंटरप्ट को वो एक्सेप्ट करने के लिए, इंटरप्ट मीन्स कहाँ से आएगा? बाहर वाला इनपुट आउटपुट डिवाइस से आएगा, और कोई बाहर वाला अदर डिवाइसेस से आएगा, एक्सटर्नल डिवाइसेस से वो आएगा इंटरप्ट। तो क्या है रेडी क्या करेगा? रेडी सिग्नल की रेडी टू एक्सेप्ट द एक्सटर्नली इनिशियलाइजेशन ऑफ सिग्नल, दैट इज पिन नंबर 35। वो मतलब वो जो है वो सिलेक्ट करेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर एक्सेप्ट कर लिए कि इंटरप्ट को उसी टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्ट वाला जो प्रोग्राम है जो रहेगा सब रूटीन में, मेन प्रोग्राम में तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, मेन प्रोग्राम चल रहा था उसी के अंदर इंटरप्ट किया गया, फिर उसका जो इंटरप्ट किया जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट और रन के लिए वो सब रूटीन में रहेगा। सब रूटीन क्या है? जिस टाइम कॉल इंस्ट्रक्शन होगा उस टाइम क्लियर हो जाएगा सब रूटीन क्या है। तो सब रूटीन मीन्स मेन प्रोग्राम नहीं है, दूसरा मेमोरी लोकेशन में दूसरा जगह में प्रोग्राम लिखा है, उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था, तो वो रेडी सिग्नल उसको एक्सेप्ट करेगा, तब वो वाला जो इंटरप्ट आया है, जो प्रोग्राम आया है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या है? फिर मेन प्रोग्राम में वो रिटर्न हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि हाँ मेरा जो मतलब सब रूटीन का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट है। फिर मेन प्रोग्राम का जिस जगह तक हुआ था उसके नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है उसी से उसका एग्जीक्यूशन और फेचिंग जो है उसका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिसेट इन। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेट इन, दैट इज पिन नंबर 36। रिसेट इन के ऊपर देखो रिसेट इन बार, ऑब्वियसली दैट मीन्स ये जो क्या बोले उसका सिग्नल जो है, ये सिग्नल को ऑब्वियसली लो होना चाहिए तभी ये इसका परफॉर्म होगा। तो रिसेट इन बार, तो व्हेन दिस सिग्नल गोज लो द पीसी इज सेट टू 0। पीसी, व्हाट इज पीसी? प्रोग्राम काउंटर। तो पीसी क्या है? पीसी है प्रोग्राम काउंटर, मीन्स रजिस्टर अभी तक तो हुआ नहीं है, रजिस्टर जिस टाइम होगा एसपी दैट मीन्स स्टैक पॉइंटर है, PC means program counter है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज PC, मींस PC का फंक्शन क्या है एंड स्टैक पॉइंटर का फंक्शन क्या है। अभी बताएंगे कि जिस टाइम क्या है रजिस्टर होगा उसी टाइम एक साथ सारा रजिस्टर का फंक्शन बोलेंगे। अभी बोलेंगे तो वो इधर उधर होगा, अभी प्रोग्राम काउंटर का बताएंगे, और इसमें प्रोग्राम काउंटर वाला लिखा भी नहीं है, ये तो पिन डिस्क्रिप्शन वाला है, तो हम रजिस्टर के साथ ही बोलेंगे क्या है एसपी दैट मींस स्टैक पॉइंटर, और क्या है पीसी। ठीक है, तो पीसी है उसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर। फिर क्या है? क्लास एंड होने का टाइम हो गया, तो पीसी है प्रोग्राम काउंटर। तो रिसेट इन का फंक्शन क्या है? when this signal goes low the program counter is set to 0, the program counter is set to 0 and the buses are tri-state. Tri-state means no functions, किसी बसेस का कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, किसी का कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। एंड द MPU इज reset. MPU means MP means microprocessor and U means unit. Microprocessor unit is reset. That means ये reset in means reset, normal reset का जो है reset, हम लोग reset बटन प्रेस करते हैं तो क्या सारा reset हो जाता है, तो वही है माइक्रोप्रोसेसर का जितना सारा है यूनिट सारा reset हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर भी ऑब्वियसली 00 मीन्स क्या है? reset होना मीन्स 00 ही हो जाएगा, reset करना मीन्स। एंड क्या है? कोई बसेस का कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, दैट मीन्स नो फंक्शन। ये दिस इज द ट्राई स्टेट स्टेज। ठीक है, ऑल बसेस आर ट्राई स्टेट स्टेज। ठीक है, ये हो गया है रिसेट इन। नेक्स्ट रिसेट आउट क्या है? ये इट इंडिकेट्स दैट MPU इज रिसेट, दैट मीन्स ये सिर्फ MPU के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के लिए है। ठीक है,
तो इट इंडिकेट्स द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज रीसेट, ये हो गया है रीसेट आउट। नेक्स्ट क्या है, रेडी के लिए है रेडी इन, रेडी के लिए है रेडी इन, ठीक है। तो इसका क्या पहले ही बोले कि रेडी टू एक्सेप्ट द एक्सटर्नल इनिशियलाइजेशन सिग्नल, दिस इज यूज्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर टू सेंस whether a peripheral ready to transmit a data or not, that means obviously interrupt आएगा तभी उसका, ये एक्सटर्नल बोला ही गया है, तभी उसका फंक्शन होगा। तो जिस टाइम इंटरप्ट आया है तो वो उसी सिग्नल का फंक्शन क्या है कि जहाँ से उसका ये आया है, क्या बोले, इंटरप्ट आया है, उसको चेक करना था कि वो जो प्रोग्राम आया है और जो ये भेजा गया था वो रेडी है कि नहीं है। तो वो पेरिफेरल अगर डेटा ट्रांसमिट के लिए रेडी है और नहीं है, ऑब्वियसली रेडी है, तब माइक्रो प्रोसेसर मीन्स मेन प्रोग्राम में और सिस्टम में उसको क्या है स्टॉप करके जो और पॉज करके वो वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था। तो वो अगर रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली अगर माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम को स्टॉप वो कर देगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए उसको चेक करना है जो पेरिफेरल से उसका इंटरप्ट आया था वो पेरिफेरल रेडी टू ट्रांसमिट अ डेटा और नॉट, ठीक है। इफ रेडी देन क्या है, तो इफ रेडी इज हाई द पेरिफेरल रेडी, दैट मीन्स क्या है, उसको चेक करने के बाद अगर वो रेडी है तो इसी सिग्नल को हाई करना था, दैट मीन्स उसका काम परफॉर्म होगा। जो आउटपुट पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो एक्सटर्नल और अदर डिवाइसेस है, उसी का फंक्शन परफॉर्म होगा। और if it is low the microprocessor wait till it goes high, that means माइक्रोप्रोसेसर का जो फंक्शन है वो जो चल रहा था वो चल रहा है एंड माइक्रोप्रोसेसर वेट कर रहा है, जिस टाइम वो हाई होगा उसी टाइम माइक्रोप्रोसेसर का प्रोग्राम जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा था उसी को स्टॉप करके उस जो बाहर वाला पेरिफेरल वाला जो आया था उसका जो फंक्शन है उसका फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ? रेडी का फंक्शन क्या है, रेडी एक साथ दो काम कर रहा है, एक जो है वो एक जो बाहर वाला पेरिफेरल से जो आया है उसको चेक कर रहा है कि वो रेडी है कि नहीं है डेटा ट्रांसमिट के लिए। अगर रेडी है तो वो सिग्नल हाई हो जाएगा, देन उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर रेडी नहीं है तो वो लो रहेगा एंड माइक्रोप्रोसेसर उसके लिए वेट करेगा एंड उसका जो ओरिजिनल जो मेन फंक्शन चल रहा था उसका करेगा। देन उसका जिस टाइम मतलब हाई होने तक उसको वेट करेगा एंड उसके बाद उसका हाई हो जाएगा, मीन्स जो आउटपुट पेरिफेरल से जो एक्सटर्नल पेरिफेरल से उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। देन ऑटोमेटिकली उसको वो लो करके लो हो जाएगा, दैट इज पिन नंबर 35 लो होके मेन प्रोग्राम फिर से रन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड एंड HLDA, ठीक है। होल्ड का क्या फंक्शन है एंड HLDA का क्या फंक्शन है। तो होल्ड का फंक्शन क्या है, इट इंडिकेट्स दैट a peripheral such as DMA controller, इंटरप्ट में है DMA controller, that is direct memory access controller, DMA इसका फुल फॉर्म है direct memory access controller, is requesting the use of address and data buses। होल्ड का क्या फंक्शन है, होल्ड क्या इंडिकेट करते हैं, होल्ड इंडिकेट करते हैं एक पेरिफेरल को, सच एज मतलब पेरिफेरल मीन्स सेकंड जो मॉड्यूल है पहले ही बोले तुम लोग को सिलेबस में 4 पेरिफेरल है, एक है डीएमए कंट्रोलर, एक है 8255, 8259 और शायद 8257 है। बहुत सारा पेरिफेरल है। पिछले मतलब जो रिव्यू सिलेबस था उसमें तो माइक्रोप्रोसेसर में सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर ही था, अभी क्लास खत्म होने लग रहा है और वो जो है वो एंटर कर रही है। नेक्स्ट डे से अगर 5 मिनट 10 मिनट मतलब क्लास का 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, कोई अगर एडमिट करेगा तो उसको हम एंटर नहीं करेंगे। क्या बोल रहे थे, अच्छा होल्ड। तो होल्ड क्या है, इसमें एक पेरिफेरल के लिए बोले हैं तो बहुत सारा पेरिफेरल जो पेरिफेरल है सबके लिए वो एप्लीकेबल है, बट तुम लोग के सिलेबस में 4 पेरिफेरल है। तो इसमें एक पेरिफेरल है दैट इज डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस एक्सेस कंट्रोलर, ये है इंटरप्ट में है। तो इसमें क्या है, इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस, यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस का वो पेरिफेरल में यूजर्स के लिए ये इंडिकेट करते हैं होल्ड। एंड HLDA क्या है, HLDA है होल्ड एक्नॉलेजमेंट, इट इंडिकेट्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ होल्ड, जिसमें जो पेरिफेरल और जिसमें होल्ड करने के लिए बोला है वो होल्ड हुआ नहीं हुआ, वो होल्ड का
फंक्शन परफॉर्म हो गया वो क्या है, उसका एक्नॉलेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर को वो भेजते हैं, ठीक है, कि उसमें उसका स्टेटस क्या है। जैसे रेडी क्या करते हैं कि उसका पेरिफेरल का क्या स्टेटस है उसको भेजते हैं, इसमें एड्रेस एंड डेटा बस का क्या फंक्शन है, क्या परफॉर्म है, वो क्या हो रहा है, वो जैसा होल्ड किया वो होल्ड का काम खत्म हो गया कि नहीं हुआ, वो होल्ड HLDA क्या है, HLDA ए मींस एक्नॉलेजमेंट, तो वो एक्नॉलेजमेंट क्या है माइक्रो प्रोसेसर में वो भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज सीरियल इनपुट पोर्ट, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये भी इंटरप्ट में है, इसका डिटेल्स इसमें जस्ट एक दो लाइन में है, इसका जो डेफिनेशन बोल सकते हो और इसका फंक्शन बोल सकते हो कि सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट दो ही है, एक है नंबर 4 पिन और अनदर इज नंबर 5, दैट इज SOD and SID, serial input data that is pin number 5 and serial output data that is pin number 4, ठीक है। तो सीरियल इनपुट डेटा SID इसका क्या है, इट इज अ डेटा लाइन फॉर सीरियल इनपुट, इट इज अ डेटा लाइन फॉर सीरियल इनपुट, ठीक है। तो इसका क्या है, द डेटा ऑन दिस लाइन इज लोडेड इनटू द 7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर, इसको क्या है ए से इंडिकेट करते हैं कि एक्यूमुलेटर इज अ रजिस्टर, ये है ए से इसका नाम है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं इसमें, एक्यूमुलेटर वन ऑफ देम, ये है ए, ठीक है। तो डेटा ऑन दिस लाइन इज लोडेड इनटू द 7 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर, किस टाइम इसका है, एक ये है कि किस टाइम ये 8 बिट लोड होता है एक्यूमुलेटर का, व्हेन रीम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, व्हेन रीम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, रीम का फुल फॉर्म क्या है, रीड इंटरप्ट मास्क, ये जो पिन डायग्राम है ये बहुत सारा जो है इसका कनेक्टेड है, तो एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे जिस टाइम इंटरप्ट आएगा उसी इंटरप्ट का फुल टोटल जो है वो होगा, उसका DMA कंट्रोलर होगा, रीम सिम सारा इंस्ट्रक्शन जो है उसी टाइम होगा। तो नॉर्मली इसका फंक्शन क्या है, जस्ट एक दो लाइन में इसका है, जिस टाइम रीम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उस टाइम एक्यूमुलेटर का 7 बिट उसमें उसी लाइन का लोड होगा। एंड SOD क्या है, वो सेम चीज है, वो क्या है, सिम इंस्ट्रक्शन के टाइम, सिम इंस्ट्रक्शन जिस टाइम एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम सीरियल आउटपुट डेटा लोड होगा, ठीक है। तो सिम इंस्ट्रक्शन मींस सेट इंटरप्ट मास्क, सिम इंस्ट्रक्शन मींस सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। तो टोटल जो जितना 40 पिन्स है 40 पिन्स कंप्लीट हो गया है। तुम लोग का जो क्वेरी है ये अभी 1 मिनट के बाद वो एंड हो जाएगा क्लास, फिर ज्वाइन करो, उस टाइम हम क्वेरी जो है जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर रही है, अभी हम अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am.